पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का दायित्व था। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हमने अपने संकल्प पत्र को जारी किया है। 134 बिंदु संकल्प पत्र में है। 14 चैप्टर्स में उसको पूरे को कवर किया गया है। चैप्टर्स की मैं बात करूं तो उसमें किसान भी है, जवान भी है, बेटी भी है, किसान भी है, 36 बिरादरी है, सक्षम युवा है, खेलेगा हरियाणा खेल भी है। ऐसे हर उसको कवर करने की कोशिश की है। दो बातें हैं जो औरों के संकल्प पत्रों से अलग हैं। हमारा इसका व्याप जो है वो दो नाते से सर्वव्यापी है। पहला है, हमने हर जिले की जो भी महत्वाकांक्षी अपेक्षाएं थी उनको अपने घोषणा पत्र में जगह दी। जैसे झज्जर में हमने बात की, आप जैसे सब समझदार लोगों से, तो कहा खेलों का हम हब है, तो हमने एक नेशनल लेवल का स्टेडियम और खेल परिसर बनाने की बात झज्जर की इसमें रखी। हमने दूसरी बात भी पूछी, और क्या कर सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि फुटवियर का एक वो बन सकता है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो फुटवियर की इंडस्ट्री बहादुरगढ़ में, तो फुटवियर का भी एक एक्सीलेंसी टाइप पार्क अब वहाँ पर बने। तो ये दूसरी मांग जिले की रखी। जिले में से तीसरी बात वो नेचुरली आई जब ये ऑर्बिटल ट्रेन पर, ऑर्बिटल जो हमारा ये बन रहा है रेल मार्ग, इस पर एक विषय आया कि आगरा से चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन, तो नेचुरली उसमें बादली आ गया, बहादुरगढ़ आ गया। तो इस सारे इलाके में से ये चीज़ें झज्जर जिले के लिए मैं कहूँ, ऐसे ही दो तीन विषय हर जिले के लिए आए हैं। तो हमारा ये संकल्प पत्र केवल प्रदेश की कुछ इकाई तक सीमित नहीं है, हर जिले तक गया है। एक बात ये, इसका व्याप जो है वो हर जिले तक है। हर जिले की कौन कौन सी चीज़ें उसमें हैं, जिलावार जो अपेक्षाएं वो देने की कोशिश की है। पहले इस बात के आकलन किए हैं, हमारी सरकार बन रही है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि बोल दिया खटाखट, ऐसा नहीं है कि केवल घोषणा करो और निकल जाओ। तो बजट के आकलनों के अनुरूप, क्योंकि हमको एकदम हम सत्ता में हैं, हमको आगे सत्ता में आना है, तो हमारी चीज़ें वो हो जो हम कर सकें। तो हमने उन्हीं चीज़ों को रखा है, इनको हम 100% इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने हर चीज़ का एक बजटीय आकलन जो है वो करके आगे बढ़े। एक बहुत बड़ी बात बहनों के लिए, किसी को एक बात पर कहना हो तो सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें बहनों के लिए कि बहनों को 2100 रुपये प्रति माह देंगे। ऐसे हो गया जैसे सारी बहनों को सरकार ने ही अडॉप्ट कर लिया हो इस बात के लिए कि सरकार की बहनें हैं सब, और 2100 रुपये की मानतान जैसे हर महीने पहुंचेगी। ये बड़ा जो है स्टेप है सरकार का, जो बहनों के लिए सबसे पहले उठाया। 18 से 60 साल की सभी बहनें, 60 के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। हमारा किसान जो सभी फसल खरीदने का मुद्दा है, उसकी एक तरह से हमने इसमें गारंटी दे दी है कि हम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक फसल खरीद लीजिए बोल दिया, बाद में रुक गए। हम हर फसल खरीदेंगे, ये संकल्प पत्र की एक तरह से गारंटी है, हर साल खरीदेंगे। इसी तरह से हम ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई हम अग्निवीर को नौकरी देंगे आते ही। अब ये अनाउंसमेंट नहीं, ये कमिटमेंट है। अनाउंसमेंट और कमिटमेंट में फर्क होता है। संकल्प पत्र में कोई चीज आती है तो वो कमिटमेंट होती है पार्टी की। पार्टी एक घोषणा करके आती है कि मैं इनको पूरा करूंगा, मुझे शासन दिया गया। तो नाउ इट इज ए कमिटमेंट। तो अग्निवीर के लिए भी इसमें बड़ी बात हुई है। हमारा प्रदेश खेलों का है, उसके लिए भी हमने एक बड़ी बात और की है। वो की है कि हम एक नर्सरी अलग स्टैंडर्ड की बनाएंगे हर जिले में। 22 नर्सरियां ओलंपिक नर्सरी है। जैसे स्कूल सब होते हैं तो हमने संस्कृति स्कूल शुरू किए, फिर पीएम श्री स्कूल आ गया। इन सब नर्सरियों, अभी तो ये नर्सरी 20, 30, 40 तक भी हो जाती है एक जिले में, अलग अलग खेल की। लेकिन एक स्पेसिफिक नर्सरी हर जिले में जो है वो बनाने वाले हैं, ओलंपिक खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो उस समय संकल्प पत्र बनाने में भी मेरी जिम्मेवारी थी, जो वहाँ लाए थे,
यहाँ हर जाति वर्ग के बुजुर्ग को जो है ये सब मिलने वाला है। ये भी बहनों वाली योजना भी सभी बहनों के लिए, हर जाति वर्ग के लिए, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, ये भी सबके लिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कहूँगा कि एक बड़ा बदलाव लाएंगे। हमारे जो बीसी समाज के लोग हैं ये ज़्यादातर आर्टिजन होते हैं, तो इनको ये कई बार अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए पूंजी नहीं होती। अब जैसे हमारा ये सैन समाज है, एक साधारण दुकान, एक मॉडर्न दुकान। साधारण दुकान में रुपए, मैं दोनों में जाता रहा हूँ, साधारण दुकान में आपसे रुपए लेंगे 100-200, और जो मॉडर्न दुकान है उसमें वो 2000 तक भी ले लेते हैं, 1500, 1800, 2000, इससे कम कभी भी वो लेते नहीं। तो अगर हमारे सैन समाज के आदमी को वैसी मॉडर्न दुकान खोलनी है लुक्स टाइप की, उसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए जमानत देने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती है हमारे, खास करके बीसी समाज में। तो हमने 25 लाख रुपए की जिम्मेवारी सरकार ने ले ली। मुद्रा योजना के अतिरिक्त केंद्र सरकार जो करे सो करे, 25 लाख तक का लोन अगर कोई बीसी समाज का आदमी अपने किसी काम के लिए लेना चाहता है, जिस प्रकार के काम करते हैं, चाहे आधुनिक हो चाहे परंपरागत हो, उठा ऐसे जो इस सारे में आप रैपिड ट्रेन भी अपने प्रमुख शहर हैं, रैपिड रेल कनेक्शन सबके साथ और क्षितिज के साथ जो है हम उसमें आगे बढ़ सकें। और एक हमने इसमें रखा है कि एक सफारी, जैसे लोग जाते हैं दुबई और बाकी सब, मेवात में एक बड़ी सफारी बनाने का जो है संकल्प भी इसमें लिया है। तो एक लाइन कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमारे घोषणा पत्र में भी है, लेकिन एक शब्द कांग्रेस के घोषणा पत्र में गायब है। हम बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरी देंगे। और कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र जारी होते ही, आपने नीरज शर्मा और गोगी साहब के बयान देखे होंगे, 50 वोटों पर 1 नौकरी, जिस गांव जिताएगा वहां ज्यादा नौकरी। और गोगी साहब ने कह दिया मेरे रिश्तेदारों तक की अमीरी। मुझे लगता है कि उनके घोषणा पत्र का तो उन्होंने वही जो है उसको पोत दिया, पलीता लगा दिया, कुछ उसका घोषणा पत्र कुछ छोड़ा नहीं है। तो और 5 लाख रोजगार सर्जन, जैसे अपने यहाँ IMT खरखोदा के आसपास एक हब डेवलप किया है, ऐसे 50-50 हजार जो है 2-2 जिलों के बीच में खड़ा करके, और उस तरह से 5 लाख लोगों के लिए रोजगार सर्जन का काम करेंगे। तो ऐसी कुछ प्रमुख चीज़ें मैंने आपको शेयर की है। मैं चाहूँगा कि डिटेल्स भी आप इसमें और करें, जिनको ये चाहिए कि पूरा संकल्प पत्र चाहिए तो प्रिंटेड कॉपी आ जाएंगे, वो तो पहुँचाएंगे, नहीं तो मैं ई-कॉपी जो है वो आपको सबको व्हाट्सअप करा दूंगा, है ना। ये आज इसी बात के लिए प्रेस जुम्मे लगाई थी। मेरा गृह जिला भी है, और मैंने कहा भी और कहीं भेजने की बजाय यही बात कर लूँगा। और संयोग और सुयोग ऐसा है, अपने जज राणा के था रहा था संकल्प पत्र बनाना, तो ठीक ठाक बन गया हो तो आप उसकी भी जो है चर्चा जरूर कर देना। एक बार कांग्रेसी हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें और फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात कर लें। मैंने कहा 234 14 चैप्टर, जरा आए बैठें, उनका घोषणा पत्र बनाने वाले भी बैठ जाएं, हम भी बैठ जाएं, बात कर लें। हमको ये जो कहने की जरूरत नहीं है पक्के इरादे। क्यों कहते हैं पक्के इरादे? क्योंकि जगह जगह झूठ बोल के आए हैं। हिमाचल चले जाओ, राजस्थान का वो याद है राहुल जी का बयान, 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 लोगों ने आत्महत्या की थी भाई साहब। वीडियो बनाकर एक किसान ने आत्महत्या की। खटाखट पूरा देश ढूंढ रहा है, खटाखट। एक तरह से झूठी घोषणाओं के लिए बदनाम शब्द हो गया खटाखट। मध्य प्रदेश का भी यही हाल था। कर्नाटक जाया हो एक बार, केवल जनादेश की ठगी करते हैं कांग्रेसी लोग, कुछ नहीं करते, इसलिए लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। इसलिए उसके लिए लगाया पक्के इरादे। मतलब मैं कहता हूं अगले सालों में केवराई इन्होंने सू खाने भी शुरू कर दे। उसमें मैं सौगंध लेता हूं कि इसमें जो कुछ लिखा गया है
ऐसा करना पड़ जाए शायद, इतनी झूठ बोल चुके हैं। पिछला घोषणा पत्र मैंने बनाया था, इंप्लीमेंटेड है मैक्सिमम। अपवाद हमेशा रहते हैं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरे ही जुम्मे था पिछला घोषणा पत्र 2019 का, मैक्सिमम इंप्लीमेंटेड है। केंद्र के घोषणा पत्र का भी मैं हिस्सा था। हम घोषणा पत्र बहुत मेहनत से बनाते हैं, मतलब इसलिए संकल्प पत्र भी इसलिए उसको कहते हैं कि संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह कोई हवाई बातें कहो और वोट लो और फिर निकल जाओ, ये नहीं है। कितनी मेहनत हमारे यहाँ लगती है, हर जिले में हमारी टीमें गई है, हर जिले से हमने जानकारी मंगवाई है, हर जिले की अपेक्षाएं एस्पिरेशंस क्या है वो उसको हमने मंगवाने का काम किया है। लगातार जो लाखों सुझाव आए उनको छटनी की है, कैटेगरी की है, समझने की कोशिश की है कि हरियाणा चाहता क्या है, कौन सा सेक्शन है जिसको एकदम तुरंत चाहिए और ऐसा सेक्शन जिसको चाहिए उसको छांटने की कोशिश की है। आपको मेहनत साफ दिखेगी घोषणा पत्र पढ़े हुए। मैं कहूंगा निश्चित रूप से आप इस संकल्प पत्र को पढ़ना। बादली के चुनाव को किस तरह से देखते हैं जनाब? चुनाव है और बादली के चुनाव को किस तरफ देखते हैं, किस तरह से आपको देखते हैं बादली के चुनाव? लोकतंत्र एक उत्सव है, हर चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है। उसी तरह से बादली का चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इतना प्यार और उत्साह है, कई बार मैं समेटने में कमजोर पड़ जाता हूँ। बहुत प्यार और उत्साह मिला हुआ है लोगों का, और इतना ज़्यादा मिला हुआ है कि दौड़ते दौड़ते जो है, जो स्थितियाँ होती है कि यहाँ भी प्रेम है पूछो, यहाँ भी प्रेम है पूछो, तो मैं अभिभूत हूँ और अभिनंदन करता हूँ बादली की जनता का, इनके इस प्यार के लिए, इस जोश के लिए, इस जज्बात के लिए, शानदार जज्बात के लिए। मतलब मेरी आंखें खुद, मतलब वो दृश्य को देखकर लगता है कि क्या दृश्य उपस्थित किया। कल भुपणिया में था, शायद आप तक भी कुछ फोटोग्राफ्स पहुंचते होंगे। एक दिन पहले तुम्बेड़ी में था, काशनी में था। मतलब मैं जो ऐसा दृश्य उत्पन्न करता है मतदाता, मैंने कहा इससे ज्यादा और त्योहार ओम प्रकाश क्या हो सकता है। अब तो कोई त्योहार नहीं है इससे ऊपर, और इतना जोश और इतना मतलब जज्बा लोकतंत्र के प्रति। भारत मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश आज की तारीख में है। मुझे ये कहने के लिए अंदर से मतलब गर्व हो रहा है।